नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देखना शुरू कर दिए हैं भागलपुर सुपरफास्ट न्यूज, सच का आईना। जन सुराज अभियान के तहत हर घर जन सुराज अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 2022 अक्टूबर से पदयात्रा शुरू किए हैं। चंपारण से श्री प्रशांत किशोर जी पहले एक रणनीतिकार थे। कई लोगों को उन्होंने ऊंचे शिखर पर पहुंचाने का काम किया है। आज उनका सपना है कि मिलकर एक नया बिहार बनाएंगे और सबका होगा सपना सहकार। हमारे विशेष संवाददाता मोहम्मद राशिद आलम ने जन सुराज के पदाधिकारी बैठक में उपस्थित जनतागण से संपर्क किया, तो क्या कुछ बताएं? आप स्वयं सुनेंगे और देखेंगे भी पदाधिकारी के रूप में हर्ष रंजन एमडी, मोहसिम एमडी, मुर्तेजा, कर्मचंद पूर्व से लेकर वर्तमान जनप्रतिनिधि व हजारों की संख्या में जनता मौजूद हुए। सनहुला के डॉक्टर जफर जावेद के बगल में रेड रोज पब्लिक स्कूल में बैठक किया गया था। सर, हमारा उद्देश्य ये है कि हम देखते हैं कि बिहार के संदर्भ में जो हम वोट देते हैं, है ना, तो हम सुनने में आता है कि पैसों पे वोट दे देते हैं, शराब पे दे देते हैं, है ना, और अपना कोई मुर्गे पे वोट दे देते हैं। तो उससे हमारा नुकसान कितना बड़ा है कि हमारी जो है, आज हम देखते हैं कि रोज़गार का मसला हो तो हमारे बिहार के जो युवा हैं वो आपको मिलेंगे कि बिहार से दूर जा रहे हैं, है ना, यानी कि दिल्ली है, मुंबई है, जगह दूर दूर मतलब जाके कहीं ना कहीं रोज़गार के लिए परेशान हो रहे हैं। और यही अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए भी हमारी जो बिहार में व्यवस्था है वो उस तरह की व्यवस्था नहीं है जैसी कि दूसरे राज्यों में हमें मिलती है। इसी तरीके से शिक्षा का भी कहीं ना कहीं एक देख सकते हैं जो परिणाम है बहुत ज़्यादा नीचे हैं। तो शिक्षा के लिए भी हम जो है बाहर ही जाते हैं, हायर एजुकेशन के लिए, या फिर कह सकते हैं डिग्री के लिए। और इन्हीं सब बातों को जो बुनियादी बातें हैं ना, कहाँ पे लगा कि प्रशांत किशोर जी को पहले ये रणनीति बनाते थे लोगों के बीच, लोगों को जिनका हाथ पकड़ा उनको शिखर पर पहुंचा दिया, लेकिन इनको कहाँ पे लगा, कहाँ पे इनको नागवार लगा कि मुझे पद यात्रा करना चाहिए, मुझे भी संभालना चाहिए। तो प्रशांत जी अभी तक जो है वो कह सकते हैं कि राजनीतिक सलाहकार के तौर पे, एज अ पेशे के तौर पे वो दूसरी जो पार्टीज थी पेशे के तौर पे उनको सलाह या फिर स्ट्रेटेजी या फिर कह सकते हैं कि उनको बताते थे कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाए, कैसे जीता जाए। मगर अभी कह सकते हैं कि पहले जो नेताओं के साथ काम था अब वो लोगों के साथ काम शुरू कर दिया और बिहार की जनता के लिए शुरू कर दिया, जिसके लिए वो घर घर गाँव जाके बच्चे महिलाओं से मिलेंगे, जो कह सकते हैं वोट की अहमियत है वो समझाने की कोशिश की। तो आप भी इनके सच्चे सिपाही हैं, कई चीज़ें आपने बताया भी यहाँ पे। सर, आप तो दूसरे पार्टी में भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन कहाँ पे अच्छा लगा कि आप जन स्वराज पार्टी में ही जुड़ने का प्रयास किए? पहली बात तो सर मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूंगा कि अभी जन स्वराज कोई पार्टी नहीं बनी हुई है। जन सुराज प्रशांत किशोर जी के द्वारा चलाया हुआ एक अभियान है जो कि पूरे बिहार में 38 जिलों में ये मुहिम चल रही है, हर घर जन सुराज अभियान के माध्यम से। और ये जो पदयात्रा है 2 अक्टूबर 2022 से पश्चिमी चंपारण विजयनगर गांधी आश्रम शुरू हुई है। ये पदयात्रा लगभग अभी 15 जिलों तक पहुंची हुई है और आने वाले समय पूरे 38 जिलों में जाएगी। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य है जो बिहार में मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बच्चों की शिक्षा, युवाओं का रोजगार और बुजुर्गों की वृद्धा पेंशन, इन सब जो जमीनी स्तर की जरूरतें हैं उनका सर्वे कराना और उन समस्याओं की आपूर्ति के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना कि आने वाले 15 साल में हम किस प्रकार से जन सुराज अभियान के माध्यम से इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और आपने जिस प्रकार कहा पार्टी का सवाल, तो रही बात पार्टी की, तो प्रशांत जी ने स्पष्ट कर दिया कि 2025 में हम 243 सीटों में एक लोकतांत्रिक दल बनाकर जल्द ही पार्टी का ऐलान होगा और निश्चित ही हम सभी पूरी विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। ये बात 100% स्पष्ट है और आने वाले समय में जन सुराज बिहार की जनता के रूप में एक नया विकल्प बन के आने वाला है और जन सुराज 2025 में अपनी सरकार बना रहा है, ये बात निश्चित हो चुकी है। आप अपना परिचय दे दें। सर, मेरा नाम योगेश कुशवाहा हुआ और मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ।